गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे लेटर आई, जो कि एक वॉवल है और उसका जब हम साउंड इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को, फोनिक साउंड, तो हम एक गलती करते हैं कि हम बच्चों को सिर्फ एक उसका शॉर्ट साउंड बताते हैं। अब वो शॉर्ट साउंड क्या है? ई। तो हम हमेशा बोलेंगे आई ई, इंक पॉट, है ना। बट इसके अलावा जब हम बोलते तो ई हैं, बट अगर आप अपनी बुक्स खोलेंगे तो नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं, हम साउंड तो बोलेंगे ई बट पिक्चर लगाएंगे आइसक्रीम की। बच्चे को बोलेंगे आई ई आइसक्रीम। क्या ये सही है? आई आइलैंड, ये बोलना चाहिए ना, या आई आइसक्रीम। तो हाँ जी, हमारा जो लॉन्ग साउंड है लेटर आई का वो है आई इटसेल्फ। अब वो आई क्यों है? क्योंकि वो सीनियर क्लासेस के लिए हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जब भी हम लेटर आई, इनिशियली व्हेन वी राइट आई, और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आया सी, है ना, और उसके बाद एक वॉवल आया ई, तो आई के बाद कॉन्सोनेंट सबको पता है, बी डी एफ जी, ये सब हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवल्स होते हैं। तो इनके बहुत सारे साउंड्स होते हैं, तो हम नॉर्मली सारे साउंड्स करते नहीं हैं एंड हम बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो हम छोटी छोटी शुरुआत करेंगे, जैसे जैसे हमारे वॉवल साउंड्स आते जाएंगे हम उनको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ जी, क्योंकि नर्सरी के स्टूडेंट इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें उन्हीं को बताना पड़ेगा। बट जब वो सुनते हैं ना तो उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम बोलते हैं आई ई आइसक्रीम, दैट इज इनकरेक्ट। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप आई ई बोल रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड वर्ड्स बताएं, ठीक है। जैसे कि आई ई ईशान, है ना, तो एक बच्चे का नाम हो गया। अगर किसी बच्चे का आई से नाम है तो आप उसको उसी से इंट्रोड्यूस करवा दें, थोड़ा उसको फन वे भी लगेगा, वाओ मेरा नाम आई से स्टार्ट हो रहा है, ई। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आई का साउंड मैंने बोला, तो आई ई इंक पॉट, तो आप इंक पॉट दिखाएं। नहीं है आजकल किसी के पास इंक पॉट, तो उसकी कुछ पिक्चर्स दिखाएं या उसके कुछ वीडियोस दिखा दीजिए, ठीक है। तभी बच्चों को ये, जब वो कॉन्क्रीट, जब वो सामने कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, तभी उनके दिमाग में ये चीज़ फीड होती है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे NEP 2020 में भी कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो आपने देखा नहीं है बट आप उसी चीज़ को बोली जा रहे हैं बच्चे को, तो वो कैसे उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएगा, उस चीज़ से नहीं कर पाएगा। तो दिखाइए प्लीज़ आप, ठीक है। मेरे पास तो है इंक पॉट, हमेशा रखती हूँ बच्चों को दिखाने के लिए। एंड क्योंकि हमारे जो नोटबुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स, उसमें हमेशा होता है। एंड आई ई का साउंड आएगा तो आप इग्लू बताएं। इग्लू एक बर्फ़ का घर होता है, ये आप बताएं तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पर तो ब्रिक से बनता है। आप उससे रिलेटेड भी बताएं बच्चों को कि हमारे यहाँ पर जो है ईंटों से बनता है, सीमेंट से बनता है। बट जो कनाडा है या ग्रीनलैंड है, वहाँ पर जब हंटिंग के लिए जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं, वहाँ पे आजकल तो खैर नहीं जाते हैं, आजकल तो वहाँ पे कैंपिंग वगैरह ही होती है, एक टूरिज़्म का काम होता है कि इग्लूस देखने वैसे जाते हैं। बट पहले के ज़माने में मोस्टली ऐसा ही होता था, तो आप उनको बता सकते हैं। इस पे भी हम बहुत एक डिटेल में इग्लू पे भी एक वीडियो बनाएंगे, ताकि बच्चों को मज़ा भी आएगा और थोड़ी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप इग्लू की फ़ोटोज़ दिखाएं, इग्लू के एस्किमोस बताएं कि वहाँ पे एस्किमोस रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप उनको बताएं। तो साथ साथ में अगर हम उनको एज अ स्टोरी बेस्ड लर्निंग के थ्रू अगर हम बताएंगे तो वो बहुत इन्जॉय भी करेंगे और उनकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी। एंड आई ई का साउंड आप बोल रहे हैं तो आप इंजेक्शन बता दीजिए कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें कई बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है, या हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी, हमें बीमारी से बचने के लिए भी हमें इंजेक्शन लगाते हैं। तो आई ई इंजेक्शन, ये भी आप बच्चे को बताएं, बच्चों ने देखा भी हुआ है। एंड अगर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में एक फ़ोटो है जो है इगुआना, ये देखिए आप, मैंने इगुआना की एक फ़ोटो लगाई है। तो आज मैंने अपने बच्चों को वीडियोस में भी इनको दिखाया एंड दे वर एन्जॉइंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि बड़ा ही मज़ा आ रहा था। एक बहुत फ़नी वीडियो था कि वो कैसे खाना खा रहा था। कई लोग इसको पालते भी हैं, हमें तो देख के डर लगता है, बट कई लोग इनको पालते भी हैं, इगुआना को। तो एक बच्चा आज, जैसे मैं इगुआना बोल रही थी, वो कुछ और प्रोनाउंस कर रहा था, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसको कुछ और तरीके से उसको सिखाया था। तो जब तक मैंने उसको गूगल पे
उसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने उसको सुनाई नहीं, वो मेरे को बार बार करेक्ट कर रहा था, मैम कि आप गलत बोल रहे हो। तो द मोमेंट मैंने उसको सुनाया तो ही ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग इगुआना। तो बच्चे आजकल बिल्कुल नहीं मानेंगे जब तक वो रियल में नहीं सुनेंगे। तो हम उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत स्मार्ट है। उनको एविडेंस चाहिए कि ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ब्लाइंडली किसी पे आज के बच्चे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। तो हमें अपनी नॉलेज को बहुत ही, नर्सरी का स्टूडेंट ही वॉज लाइक कि मैम बार बार ही वॉज करेक्टिंग मी। तो फाइनली मुझे उसको सुनाना पड़ा, तभी मैं थोड़ा आगे बढ़ पाई। तो अब जैसे मैंने आपको बताया ई का साउंड, अब जैसे आज हमने बच्चों को क्या बताया, अगर हम खाना गिराते हैं या गंदा रखते हैं तो वहाँ पे इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, है ना। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, लाइक चींटियाँ आ जाएंगी, फ्लाइज आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हमें उनको, इसके साथ साथ हम उनको हाइजीन से रिलेटेड बातें भी बता सकते हैं। वोकेबलरी तो बढ़ाएंगे, आई का साउंड ई तो बताएंगे, बट और भी चीज़ें बताएंगे ताकि वो बहुत अच्छे से सीख पाए। अब जैसे मैं अभी उसी बात पे आ गई कि आई के साथ हम ई बोल रहे हैं बट आइसक्रीम लगा रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो हम बनाते हैं। तो आप उनको बताएंगे आई आई आइसक्रीम, ठीक है। आई आई आइस क्यूब्स, ये आइस क्यूब्स हैं, तो आप उनको वो दिखाएंगे आइस क्यूब्स। एंड उसके अलावा आई आई आइलैंड। अब आइलैंड जो है आप उनको बताएंगे जैसे ये ज़मीन है, हमारे आसपास पानी नहीं है, ठीक है, बट जो आइलैंड होता है वो एक ऐसी जगह होती है जिसके आसपास पूरा पानी होता है और बीच में एक लैंड होती है। तो आप जैसे, मैं तो फ़ोटो बनाती हूँ, एक लैंड उसके आसपास पानी का बना के उसमें किसी भी बेबी का नाम लिया कि यहाँ पे दीक्षित बैठे हैं या फिर क्या कहते हैं काव्या है, तो आप कुछ भी अपने बेबी का नाम बोलें और उस वैसे ही रिलेटेड एक स्टोरी बनाएं और उसको बताएं। क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं हुआ, उनके कोई वीडियोस नहीं देखे हुए, उनसे रिलेटेड स्टोरीज़ नहीं सुनी। तो अब टाइम आ गया है कि हमें भी घर में इतना ही प्रिपेयर रहना है जैसे स्कूल में आपके टीचर्स रहते हैं, क्योंकि हम दोनों मिलकर ही काम करेंगे तभी काम होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, बच्चे कन्फ्यूज होंगे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आयरन, ठीक है, तो पहली बात तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने आयरन नहीं बोलना। इसमें आर का साउंड, र जो है वो साइलेंट है, तो हम क्या बोलेंगे आयन, क्या बोलेंगे आयन। तो जब हम आयन बोलेंगे तो हम बच्चों को, लाइक मैं तो ऐसे ही करवाती हूँ, चलो बेबीज चलो हम मम्मा के कपड़े आयन करते हैं, है ना, या पापा के कपड़े आयन करते हैं। तो आप ऐसे ही बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी वर्ड बोल रहे हैं उसका साउंड बिल्कुल सही बोलें, उस लेटर का साउंड बिल्कुल सही बोलें। तो यही आज का सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक था कि अगर हम आई का साउंड बोलते हैं तो अगर हम उसको ई बोल रहे हैं तो हमें ई के ही वर्ड्स बोलने हैं एंड पिक्चर भी वो ही दिखानी है। एंड अगर हम आई का साउंड आए बोल रहे हैं तो हमें उसी के साथ की पिक्चर्स दिखानी है या रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं और वो ही साउंड के साथ बोलना है, ठीक है जी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक था। तो आई के हमने 2 साउंड किए, लॉन्ग साउंड इज आई एंड शॉर्ट साउंड इज ई, ठीक है। मैं हिंदी में ई बोलती हूँ बट वैसे साउंड क्या होता है ई, ठीक है, ई लाइक आई एंड एच मिलके हम जो साउंड एक बनता है, क्योंकि वो पूरा नहीं बन पाता तो हम बोलते हैं ए, लाइक इग्लू, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को सिखाएंगे एंड बिल्कुल सही बोलेंगे, सही तरीके से सिखाएंगे और सही पिक्चर्स और रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ सिखाएंगे। बच्चों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वो नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं, क्यों ना ये बड़े ही बच्चे हैं। तो यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आज का, लेटर आई, उसके दोनों लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड। एंड लॉन्ग साउंड कब बनता है, मैंने आपको बताया जब उसके आई के साथ में एक कॉन्सोनेंट लगेगा और उसके साथ में वॉवल साउंड ई, जो वॉवल ई लगेगा तो उसका साउंड ए नहीं आएगा। तो आपने देखा जैसे आई सी ई आइज, हमने ये बोला, या आइज क्यूब्स, ठीक है, या आइलैंड आइलैंड आइज। तो ये हमने ऐसा तो नहीं बोला कि उसका साउंड ई का साउंड ए तो नहीं बोला इसमें, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बात की बातें हैं, ये मतलब बहुत वास्ट है एक्चुअली इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं
तो वो बहुत वास्ट उसके रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, बट अभी हम छोटे बेबीज से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो उनके नर्सरी के क्लास को बच्चों को हमें कंफ्यूज नहीं करना, प्री प्राइमरी के बच्चों को चाहे वो LKG चाहे UKG है उनको कंफ्यूज नहीं करना। अभी हमने सिर्फ उनकी वोकेबलरी बढ़ानी है, ठीक है, शब्दकोश को बढ़ाना है, बट उसके साथ साथ उनके साउंड्स को भी हम साथ के साथ में क्लियर करते जाएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड दोनों ही बोलेंगे, पर बहुत समझदारी के साथ बोलेंगे, सही उनको चीज़ें दिखाकर और बताकर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।